सिरमौर जिले के हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा मिलने के बावजूद प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति संशोधन कानून लागू न करने पर हाटी समुदाय में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। तो वहीं क्षेत्र के लोग इसके लिए स्थानीय विधायक और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान को जिम्मेदार मान रहे हैं। जुलाई में भाजयुमो ने उद्योग मंत्री के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सिरमौर जिले के हाटी समुदाय को जनजातीय समुदाय दर्जा मिले 3 माह से अधिक समय हो गया है। वहीं प्रदेश सरकार हाटी जनजातीय संशोधन कानून को लागू नहीं कर पाई है। ऐसे में गिरिपार में बसने वाले हाटी समुदाय के लोगों के सब्र का बांध टूटने लगा है। क्षेत्र के लोग इसके लिए प्रदेश सरकार की गलत राजनीतिक मानसिकता को जिम्मेदार मान रहे हैं। तो वहीं हाटी विकास मंच ने हिमाचल सरकार को बिल लागू करने के लिए दीपावली तक की मोहलत दी है। मंच ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि दीपावली तक हाटी जनजातीय संशोधन कानून लागू नहीं हुआ तो क्षेत्र में बड़ा आंदोलन होगा। सिरमौर से कपिल शर्मा की रिपोर्ट, AMI न्यूज़ हिमाचल। बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत। आज जो हमारी ये जो रैली है, ये सांकेतिक रैली जो हम लोगों ने आज युवा मोर्चा के बैनर तले शिलाई विधानसभा या गिरिखंड में जो की है, हमारा जो ST का जो बिल है, जो केंद्र की सरकार ने सभी पायदानों को पास करते हुए प्रदेश सरकार को भेजा है, हिमाचल सरकार को भेजा है और उसको भेजने के बाद आज 4 महीने हो गए। लेकिन इन 4 महीनों में प्रदेश की सरकार ने इसको लागू करने का कोई भी काम नहीं किया है। अपितु इसके पूरे क्षेत्र को झूठी ही बातें सुनने के लिए मिलती है। कभी कहते हैं कि हमने ये वाली स्पष्टीकरण के लिए भेजा है, कभी कहते हैं कि इस वाली स्पष्टीकरण के लिए भेजा है। लेकिन हम कहते हैं कि मंत्री जी, आपकी बात का हम लोग विश्वास नहीं करते हैं, क्षेत्र की जनता विश्वास नहीं करती है। क्यों? क्योंकि ये आप झूठ पर झूठ बोलते जाते हैं और आपकी झूठी जो बातें हैं वो तमाम तरीके से पिछले बहुत सारे लंबे समय से लेकर के हमारे इस विधानसभा में हर लोगों ने आप लोगों की उन बातों को सुना है, समझा है। लेकिन आप कौन सी मंशा इस हाटी के क्षेत्र के लिए रखते हैं, इस ST बिल के ऊपर रखते हैं, वो भी लोगों के बीच में छुपी नहीं है। आपने विगत समय में जगह जगह पे जिस प्रकार के बयान और जिस प्रकार का इस क्षेत्र को प्रताड़ित करने का काम किया है, वो किसी से छुपा नहीं है। हम तो आपसे ये गुजारिश करना चाहते हैं कि आप इस बात को लेकर के गंभीर क्यों नहीं हो रहे हैं। ये जो मांग हमको सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है, इसको लागू करवाने में आप इस बात पे गंभीर क्यों नहीं हो रहे हैं। क्षेत्र में इस समय जो हमारे पूरे हिमाचल में, चाहे आप केंद्र की बात करो, इस समय हजारों नौकरियां इस समय सरकारों ने निकाली हुई है। लेकिन हमारे जो गिरिखंड का जो नौजवान है, जो इस आस में बैठा है कि हम उन नौकरियों के लिए अपना भी आवेदन देंगे, उन नौकरियों के लिए अपना कंपटीशन करेंगे, लेकिन आज आपने पूरे गिरिखंड के नौजवानों को घर पे बिठा दिया है, वंचित रख दिया है। इन सब चीजों को लेकर के आपने हमारे अधिकार को रोक करके रखा और हमारे नौजवानों को वंचित किया हुआ है। हम उन नौजवानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अपने उन पूरे क्षेत्र के नौजवान जो इस समय इस आस में बैठे हैं कि हमको ST का अधिकार मिलेगा और हम उसके तहत पहले हम वो प्रतिभागी बनेंगे कि हम उसके तहत जा करके अपने अपने भिन्न भिन्न सेक्टरों में जा करके अपना आवेदन करेंगे। लेकिन आपने उनको आज वंचित कर दिया है। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि आपने जिस प्रकार से भिन्न भिन्न पायदानों पर अपने बयान दिए हैं और ST को लेकर के जिस भी प्रकार की आपने इस हाटी क्षेत्र के लिए, इस गिरिखंड के लिए जो बातें कही है, कहते हैं कि हम लोगों ने किया, हम इतने समय से लेकर के इस मांग के लिए लड़े हैं। कब लड़े आप लोग? आप एक जगह की कोई ऐसा पत्रक अपने माध्यम से दिखा दे कि आपकी जो इतने बारी केंद्र में सरकारें रही कि वहां तक आपने भेजा हो, आप गए हो, आपकी कोई ऐसी फोटो हो, पत्रक हो, आप इस क्षेत्र के जनता को दिखाइए कि आपने इसको करने का प्रयास किया है। कभी आप कुछ बोलते, कभी कुछ बोलते हैं। लेकिन हम तो इस बात को लेकर के बहुत सौभाग्यशाली गिरिखंड के लोग हैं कि अगर इस लड़ाई को लड़ने का काम किया, इस क्षेत्र में जब लोगों ने एकजुट होने का फिर से काम किया, शांतिपूर्ण तरीके से जो ये आंदोलन चला था, उस आंदोलन में जब माँ खुमलियों का जो दौर चला, उस माँ खुमलियों में अगर पैरवी उसकी माँ खुमलियों की अगर श्रीमान बलदेव तोमर जी ने की और बलदेव तोमर जी ने उन खुमलियों के दौर को अपनी एक
जो हमारी पारंपरिक जो न्याय की कड़ी है, मांग की कड़ी है, उसको अपने जीवन में संजो करके रखा और उसमें चलते रहे और उस मांग को हमारे प्रदेश के जो उस समय हमारे मुख्यमंत्री थे जयराम ठाकुर जी के भी सामने ले गए और वो दिल्ली तक हमारी इस मांग को लड़ते रहे। और आज हमारे को दिल्ली की हमारी जो केंद्र की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उन्होंने हमारे को ये मांग पूरी करवा के दिया है। भिन्न भिन्न न्यूज चैनलों पे तमाम तरीके की जो इसकी पूरी संक्षिप्त जो जानकारी है वो पूरे क्षेत्र के लोगों को मिल चुकी है। इस समय पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं कि हाटी कहाँ पे रहते हैं। मीडिया ने इतना कुछ इस बात को उछाल दिया है, लेकिन हमें इस बात का अफसोस है जो इस हाटी के क्षेत्र के अंदर से ही रहते हैं, इस हाटी के क्षेत्र के अंदर ही जिनका जन्म हुआ है और जो इस हाटी के क्षेत्र के अंदर ही आते हैं, जो इस एसटी में आते हैं, ऐसे हमारे आज के वर्तमान के मंत्री साहब वो करवाना नहीं चाहते, सापसी मंशा नहीं चाहते हैं वो कि इस क्षेत्र के लोगों को इस एसटी का अधिकार मिले, इस क्षेत्र के लोगों को इस एसटी के अधिकार के मिलने के साथ साथ यहाँ के युवाओं को उसमें सुविधाएं मिले, लोगों को सुविधाएं मिले, नहीं चाहते। वो स्पष्ट कह चुके हो अपने वक्तव्य में, जगह जगह पे कह चुके हो अपने वक्तव्य में, लेकिन हम इस बात को स्पष्ट कर देना चाहते हैं मंत्री जी, अगर आपने इसको अपनी सरकार के बीच और मुख्यमंत्री जी से भी इस बात को कह देना चाहते हैं कि अगर आप लोगों ने इस दिवाली तक, आने वाली जो दिवाली है हमारी, इस दिवाली तक अगर आपने हमारी इस मांग को लागू नहीं किया तो हम आपके माध्यम से इस बात को बता देना चाहते हैं कि पूरे गिरिखंड की जनता लामबंद होगी, सड़कों पे उतरेगी। किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान होता है तो उसकी स्वयं जिम्मेवार सरकार होगी। हम उसकी जिम्मेवारी कुछ नहीं लेना चाहेंगे। हमको सिर्फ अपना अधिकार चाहिए, हमको अधिकार चाहिए हमारे क्षेत्र के नौजवानों के लिए, हमको अधिकार चाहिए हमारे नौजवान जो इस समय प्रताड़ित हो रहे हैं, जो अपने उस उम्मीद को लेकर के बैठे हैं कि हम लोगों की लड़ाई आज पूर्ण हुई है, हम इसमें प्रतिभागी बनेंगे और हम अपनी लड़ाई को लड़ने के बाद अपनी इस जीत का जश्न अपने आवेदन के तौर पर मनाएंगे, लेकिन आज उनको वंचित रखा जा रहा है। तो ये बातें आप लोगों के बीच में मैं कहना चाहता था और हम इस पे उम्मीद लगाते हैं कि प्रदेश की सरकार इसको जल्द से जल्द लागू करेगी। अगर नहीं लागू करती है तो हम आने वाले समय पे बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।